नमस्कार प्यारे बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी हिंदी अध्यापिका। बच्चों, हमारे लिए टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है। समय ही है जिसमें हमें आराम भी करना है, पढ़ाई भी करना है, सब काम करने। लेकिन अगर सही काम को सही समय पर किया जाए तो वो हमारे लिए कहीं ज़्यादा अच्छा होता है। तो आइए पढ़ते हैं इस पाठ के द्वारा यही संदेश कि हमें सही समय पर सही काम करना चाहिए। शुरुआत करते हैं। तो हमारी इस कहानी का नाम है पहले काम और उसके बाद आराम। तो बच्चों, समय से अनमोल कुछ भी नहीं। ये एक बार निकल जाए तो कुछ तो सिर्फ पछताना ही रहता है। इसलिए समय की महत्ता को पहचानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो सुहान बच्चों एक बहुत ही प्यारा सा बच्चा है जो स्कूल से आया तो उसे बहुत भूख लगी थी। हाथ मुंह धोकर वह खाना खाने बैठ गया। अब देखिए, खाना खाया और सो भी गया। उठा तो याद आया, ओ आज तो कार्टून चैनल पर एक फिल्म देखने को मिलेगी। वह बस सुहान झटपट टीवी खोलकर बैठ गया और कार्टून फिल्म देखने लगा। मम्मी बोली, अरे सुहान, पहले होमवर्क कर लो, फिर मज़े से टीवी देखना। और शाम को पापा ग्रीन पार्क जाने के लिए भी कह रहे थे। मम्मी ने बोला कि पापा शाम को ग्रीन पार्क भी लेके जाएंगे, तो तुम अपना होमवर्क झटपट कर लो। लेकिन देखते हैं सुहान उनकी सुनता है या नहीं। मम्मी, मैं वहाँ से आकर होमवर्क कर लूँगा ना। फिल्म देखने के बाद सुहान अभी बस्ता उठाकर बैठा ही था कि पड़ोस का ऋतिक आ गया। बोला, चलो सुहान लूडो खेलें। अब देखते हैं क्या ऋतिक के साथ वो लूडो खेलता है या वो अपना होमवर्क करता है। आपको क्या लगता है, क्या वो अपना होमवर्क करेगा या उसके साथ खेलेगा? चलो मिलते हैं फिर से सुहान के पास। यहाँ देखिए, हमारा जो सुहान है बोला, हाँ चलो खेलते हैं। अब शाम हो गई थी। ठीक है। पापा ऑफिस से भी आए तो बोले, चलो जल्दी, आज ग्रीन पार्क चलना है। वहाँ जाकर ताज़ी हवा घूमने फिरने का आनंद लेंगे। अब देखिए, ग्रीन पार्क जाकर सचमुच सुहान को बहुत अच्छा लगा। उसने ग्रीन पार्क के 3-4 चक्कर लगाए, फिर वह झूला झूलने में लग गया। अब धीरे धीरे रात हो गई। सुहान को याद आया कि होमवर्क तो उसने किया ही नहीं। बोला, पापा जल्दी घर चलो ना, मुझे होमवर्क करना है। अब मम्मी पापा अभी पार्क में थोड़ा और घूमने का उनका मन था, पर सुहान की बात सुनकर वे वापस चलने को तैयार हुए। तभी सुहान को कौन दिखाई दी? उसकी दोस्त सुहासी। तो सुहासी दिखाई दी। वह सुहान के साथ ही पढ़ती थी। सुहान को परेशान देखकर सुहासी ने पूछा, तुम्हें घर जाने की इतनी जल्दी क्यों है? इस पर सुहान ने उदास होकर बताया कि घर जाके उसे होमवर्क करना है। अब सुहासी को बड़ी हैरानी हुई। बोली, मैं तो स्कूल से आकर खाना खाकर खाने के बाद होमवर्क करती हूँ। उसके बाद सारा दिन खेलूँ कूदूँ, कुछ भी करूँ, मुझे कोई चिंता नहीं होती। और हाँ, जानते हो, रोज रात को दादी से मैं एक कहानी भी सुनती हूँ। सुनकर सुहान का मुंह उतर गया और बोला, तुम्हारा कहना ठीक है, मुझे होमवर्क पहले ही कर लेना चाहिए था। सुहासी बोली, हर चीज़ का एक टाइम टेबल बना लो और सुनो, कभी ऐसा टाइम टेबल बनाना तो उसमें कहानी सुनने का भी समय रखना, तब ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब अगले दिन सुहान बदला था। उसका हर काम समय पर हो रहा था। शाम हुई तो सुहान खेलने चला गया और रात को उसने मम्मी से कोई कहानी सुनने को कहा। अब मम्मी ने, देखिए बच्चों, प्यार से उसे घड़ी की मज़ेदार कहानी सुनाई और कहानी सुनाने के बाद उसे मम्मी ने कहा, तुम तो इस समय रोज होमवर्क नहीं करते थे, फिर आज? सुहान बोला, मम्मी वह गलत था, अब मैं सही समय पर सारे काम करूँगा।
फिर मुझे खेलने के लिए बहुत समय मिलेगा। और हाँ मम्मी, रोज आपसे एक कहानी ज़रूर सुनूंगा, याद रखना। सो बच्चों, समय की उपयोगिता और महत्ता का ज्ञान कराना इस पाठ का उद्देश्य था। तो आशा करती हूँ आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो हम सब भी सुहान की तरह अपना सारा काम सही समय पर करेंगे, जिससे कि हम हमारे जीवन में परेशानियाँ ना आए और हम हमेशा उदास न रहें, हमेशा हड़बड़ाहट में ना रहें। अगर हम सही काम को सही समय पे करेंगे तो हमारा जीवन पहले से बेहतर और सरल हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अभ्यास के कार्य की तरफ। शब्दार्थ की तरफ देखिए। होमवर्क, इसका अर्थ होता है गृह कार्य। आनंद, मज़ा। टाइम टेबल, समय सारणी। ऑफिस, दफ्तर। उदास, दुखी। फिर देखिए वर्तनी में चिंता, जिसमें पहले हम आधा न लिखते थे, अब हम डॉट लगाकर चिंता लिखते हैं। दोनों ही शब्द सही हैं। आगे शब्द देखिए कौन कौन से हैं। स्कूल, चैनल एंड टीवी, तीनों शब्द हमारे अंग्रेजी भाषा के हैं। ग्रीन पार्क, टाइम टेबल, ज़रूर। ग्रीन पार्क और टाइम टेबल अंग्रेजी भाषा का है, ज़रूर शब्द जो है फारसी भाषा का है। कार्टून और फिल्म अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। रोज़ शब्द है उर्दू का, और मज़ेदार फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है, अब देखिए अभ्यास की तरफ हम बढ़ते हैं। आपको सही उत्तर वाले शब्द को, जो सही उत्तर है उसे चुनना है और उसे होमवर्क शीट में भी भरना है। तो देखिए यहाँ पर सुहान कहाँ से आया था। तो बच्चों, सुहान कहाँ से आया था? सुहान स्कूल से आया था। तो क का कौन सा होगा? क का होगा बी उत्तर। आपको बी उत्तर बहुत अच्छे से, सफाई से और पूरी तरह से उसे फिल करना है। सुहान के पापा उसे कहाँ ले गए थे? तो सुहान के पापा उसे ग्रीन पार्क लेके गए थे। तो ख का क्या होगा? ख का पहला उत्तर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, सुहान को ग्रीन पार्क में कौन मिला? तो बताइए बच्चे, सुहान को ग्रीन पार्क में कौन मिला? सुहासी मिले, ऋतिक मिले या दोनों मिले? तो वहाँ पर उनको कौन मिला? सुहासी। सुहासी, ग का होगा बी। ग में देखिए आप ये वाला बी वाला उत्तर जो है फिल करेंगे। अच्छी तरह से इसे फिल करेंगे। फिर देखिए, सुहान को कहानी किससे सुनी? सुहान ने कहानी किससे सुनी बच्चों? मम्मी से। तो घ का उत्तर होगा सी वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करें। सुहान डैश से आया तो उसे बहुत भूख लगी थी। तो बच्चों, सुहान कहाँ से आया था? सुहान स्कूल से आया था। ठीक है, बस सुहान झटपट डैश खोलकर बैठ गया। तो सुहान क्या खोल के बैठ गया था? झटपट टीवी खोलकर बैठ गया। ठीक है, फिर देखिए, डैश जाकर सचमुच सुहान को बहुत अच्छा लगा। तो कहाँ जाके अच्छा लगा था सुहान को? ग्रीन पार्क। ग्रीन पार्क। फिर देखिए, तभी सुहान को डैश दिखाई दी। तभी सुहान को कौन दिखाई दी? सुहान को सुहासी दिखाई दी। सुहासी। ठीक है, फिर देखिए, अगले दिन सुहान डैश था। अगले दिन सुहास बहुत पहले से खुश था। हम और देख लेते हैं इसको। अगले दिन सुहान बदला बदला था। कैसा था? बदला बदला। ठीक है, फिर देखिए, सुहान ने टीवी पर क्या देखा था बच्चों? तो सुहान ने टीवी पर
कार्टून देखा था, कार्टून फिल्म देखी थी, है ना। क्या देखी थी? कार्टून फिल्म। कार्टून फिल्म, ठीक है। फिर देखिए सुहान और ऋतिक क्या खेलने लगे, तो सुहान और ऋतिक क्या खेल रहे थे? लूडो, लूडो। सुहान को उसके मम्मी पापा कहाँ ले गए थे, तो कहाँ ले गए थे बच्चों? ग्रीन पार्क। सुहासी किससे कहानी सुनती थी, तो सुहासी किससे कहानी सुनती थी? देख सकते हैं आप फिर से। सुहासी यहां देखिए, वो भी अपनी माँ से कहानी सुनती थी, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे अपनी मम्मी से, ठीक है। फिर देखिए हम आगे बढ़ते हैं। शाम को पापा ग्रीन, यहाँ पर देखिए हमें ये वाक्य किसने और किससे कहे वो हमें बताना है। तो बच्चों शाम को पापा ग्रीन पार्क जाने के लिए भी कह रहे थे। किसने कहा था? माँ ने, या हम बोल सकते हैं मम्मी ने। मम्मी ने किससे कहा था? सुहान से। ठीक है। फिर देखिए चलो सुहान लूडो खेलते हैं, ये किसने कहा? ऋतिक ने सुहान से, ठीक है। जल्दी चलो, जल्दी घर चलो ना, मुझे होमवर्क करना है। किसने कहा बच्चों? ये सुहान ने कहा। किससे कहा? माता पिता से, है ना, उसके माता पिता से कहा था। फिर देखिए मैं तो स्कूल से घर आकर खाना खाने के बाद होमवर्क करती हूँ, ये किसने कहा था? सुहासी ने कहा था। और किससे कहा था बच्चों? ये सुहासी ने सुहान से कहा था, सुहान से कहा था, ठीक है। सुहासी ने सुहान से कहा था मैं रोज आपसे एक कहानी जरूर सुनूंगा। ये किसने कहा? ये सुहान ने कहा। किससे कहा? सुहान ने कहा अपनी मम्मी से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, हमें सही वाक्य के सामने सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाना है। सुहान स्कूल से आया तो सो गया, नहीं, पहले उसने खाना खाया, इसलिए ये गलत होगा। सुहान ने होमवर्क नहीं किया था, तो ये बिल्कुल सही है। सुहान के पिताजी ने उसे खूब डांटा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। ग्रीन पार्क में सुहान को सुहासी मिली, ये बिल्कुल सही है। सुहासी सुहान के साथ पढ़ती थी, बिल्कुल ठीक। तो देखा बच्चों आपने किस तरह से हमें अपने जीवन को सरल बनाने के लिए सही काम को सही समय पे करना चाहिए, जिसका अच्छा और एक बेहतर उदाहरण हमें सुहान ने बताया, ठीक है। तो हमें भी सुहान की तरह अपने सभी कामों को सही समय पे करने का प्रण लेना चाहिए, ठीक है। तो चैप्टर को फिर से दोहराइएगा, जो नहीं समझ आए फिर से आप पॉज करके वीडियो देखिएगा, आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। धन्यवाद।